कैराक्रम के सीने पर कंधा 7027 मीटर बुलंद स्पॉन्टिक की बर्फानी चोटी पर जहां कामयाबी का परचम लहराया गया, वहीं जिंदगी और मौत के दरमियान एक ऐसा खौफनाक ड्रामा रचाया गया जिसने पूरे पाकिस्तान और दुनिया भर की माउंटेनियरिंग कम्युनिटी को सिसकने पर मजबूर कर दिया। 34 साल बहिम्मत डॉक्टर अस्मा मुश्ताक ने जिन ख्वाबों की ताबीर हासिल करने के लिए पहाड़ की बर्फानी चढ़ाई का आगाज किया था, वहीं बर्फानी चोटी उनका आखिरी मस्कन बन गई। ये दास्तान सिर्फ एक मुहिम जोई की नहीं बल्कि एक ऐसी होनहार खातून के जुनून, फतह और फिर अचानक लम्हों में बदलने वाले अलमिया की मुफस्सिल कहानी है जो कामयाबी के बिल्कुल करीब पहुंचकर हमेशा के लिए खामोश हो गई। डॉक्टर अस्मा मुश्ताक का ताल्लुक लाहौर से था। वो तिब के मैदान में एक इंतहाई काबिल और मुतहरिक गायनोकोलॉजिस्ट के तौर पर बरतानिया में अपनी पेशेवराना खिदमात अंजाम दे रही थी, लेकिन सफेद कोट और अस्पताल की मसरूफियात के साथ साथ उनके अंदर एक ऐसा जुनून मौजूद था जिन्हें दुनिया की बुलंद तरीन और दुश्वार गुजार चोटियों पर खींच लाता था। वो सिर्फ एक डॉक्टर ही नहीं बल्कि एक पुरजोश ट्रैवलर, ब्लॉगर और तजर्बाकार कोहिपेमा थी, जिन्होंने अपनी तमाम तर मुहिम्मात को सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों बिलखुसूस खवातीन के लिए मशअल राह बनाया। इस गमनाक वाक़े से कबल भी उन्होंने 4076 मीटर बुलंद मूसा का मुसल्ला चोटी को सर्दियों के शदीद तरीन और पुरखतर मौसम में कामयाबी के साथ सर किया था, जबकि वो रूपल और आरिंदों के संगलाक रास्तों पर कई मुहिम्मात का हिस्सा रह चुकी थी। 2024 में उन्होंने दुनिया की दूसरी सबसे बुलंद और सरकश चोटी K2 को सर करने के लिए स्पॉन्सरशिप की अपील करते हुए फख्र से खुद को एक डॉक्टर माउंटेनियर कहा था। अगस्त 2026 के महीने में डॉक्टर अस्मा मुश्ताक 5 रुकनी पाकिस्तानी खवातीन की एक तारीखी मुहिम का हिस्सा बनकर गिलगित बल्तिस्तान के जिला शगर पहुंची, जहां कैराक्रम के सिलसिलों में घड़ी 7027 मीटर बुलंद स्पॉन्टिक चोटी, जिसे गोल्डन पीक भी कहा जाता है, जहां कैराक्रम के सिलसिलों में घड़ी 7027 मीटर बुलंद स्पॉन्टिक चोटी वाक़या है। इस टीम में उनके साथ जोनी असलम, ज़बा शिगरी, शिमा और सहाना शामिल थी। अपने तजर्बाकार और मुकामी माउंटेन गाइड्स अकबर अली और मोहम्मद अमीन की क़यादत में इस टीम ने पहाड़ की कठिन चढ़ाई शुरू की। डॉक्टर अस्मा ने बेमिसाल हौसले और अज़म का मुजाहिरा करते हुए 20 अगस्त 2026 को स्पॉन्टिक की चोटी पर कदम रखा और वहां पाकिस्तान का परचम लहरा दिया। इस लम्हे तक वो जिस्मानी तौर पर बिल्कुल सेहतमंद थी और कामयाबी की खुशी उनके चेहरे पर आया थी। ताहम कहानी का सबसे अलमनाक मोड़ उस वक्त आया जब चोटी पर फतह का परचम लहराने के बाद उन्होंने वापस बेस कैंप की तरफ उतरने का सफर शुरू किया। तकरीबन 6400 मीटर, बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक 6250 मीटर की बुलंदी पर पहुंचते ही उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। इस इंतहाई बुलंदी पर ऑक्सीजन की शदीद कमी के बाइस वो हाई एल्टीट्यूड सिकनेस का शिकार हो गयी। ये एक ऐसा जानलेवा तिब्बी आर्जा है जिसमें फेफड़ों या दिमाग में पानी भर जाता है और इंसान के हिसाब काम करना छोड़ देते हैं। उनके गाइड्स ने मनफी दर्जा हरारत और खून जमा देने वाली हवाओं के दरमियान उन्हें फौरन इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की और हंगामी बुनियादों पर नीचे की तरफ लाने की कोशिश की, लेकिन जिस्म में ऑक्सीजन की मिकदार मुसलसल गिरने और हालात शदीद नागुफ्तबा होने की वजह से वो बच ना सकी और 20-21 अगस्त की दरमियानी रात पहाड़ पर ही दम तोड़ गयी। डॉक्टर अस्मा की वफात के बाद उनकी मैयत को कैंप 3 के करीब 6400 मीटर की बुलंदी से वापस नीचे लाने के लिए एक इंतहाई मुश्किल, पेचीदा और खतरनाक रिकवरी ऑपरेशन का आगाज किया गया। अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान के महकमा सियाहत और मुकामी इंतजामिया की निगरानी में 6 रुकनी तजर्बाकार हाई एल्टीट्यूड पोर्टर्स पर मुश्तमिल एक रेस्क्यू टीम तश्कील दी गई। अगरचे इब्तिदा में टूर ऑपरेटर पोर्टर्स के मुआवजे और हेलीकॉप्टर इंश्योरेंस से मुतल्लिक कुछ इंतजामी मसाइल के बाइस ताखीर की अफवाहें सामने आई, लेकिन बल्तिस्तान डिवीजन की सिविल इंतजामिया, अतालवी NGO यानी EVK2 CNR और अल्पाइन क्लब की मुश्तरका कोशिशों से तमाम इखराजात फाइनल करके पोर्टर्स को फौरी तौर पर पहाड़ पर भेज दिया गया। इस पूरे ऑपरेशन में सबसे बड़ी रुकावट कैराक्रम का बेरहम और शदीद खराब मौसम बन गया। रेस्क्यू टीम कैंप 2 तक पहुंचकर कैंप 3 की तरफ पेशकदमी कर रही थी कि स्पॉन्टिक पीक पर शदीद बर्फबारी, बारिश और तूफानी हवाओं का नया सिलसिला शुरू हो गया। 6000 मीटर से ज्यादा की बुलंदी पर शदीद तूफान में रुकना रेस्क्यू टीम की अपनी जिंदगी के लिए इंतहाई खतरनाक हो चुका था, जिसकी वजह से इंतजामिया ने टीम को आर्जी तौर पर ऑपरेशन रोककर बेस कैंप वापस लौटने का हुक्म दिया ताकि कोई दूसरा हादसा ना पेश आए। मौसम में जरा सा फाका होते ही 25 अगस्त को टीम ने दोबारा ऊपर का रुख किया। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारूर के हालिया बयानात के मुताबिक रेस्क्यू की ग्राउंड टीम बिलाखिर कैंप 3 के इस इलाके तक पहुंचने में कामयाब हो गई,
जहां डॉक्टर अस्मा की मैयत के मौजूद होने के कभी इम्कान थे। तहाँ पिछले चंद दिनों में होने वाली मुसलसल और शदीद बर्फबारी की वजह से पूरी जगह कई फुट बर्फ के नीचे छुप चुकी है और उनकी मैयत मुकम्मल तौर पर बर्फ तले दब गई है, जिसकी वजह से मैयत को तलाश करने और बाहर निकालने में कई घंटों की सख्त जिद्दोजहद का सामना है और ये ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है। तिब्बी और टेक्निकल माहिरीन के मुताबिक 6000 मीटर से ज्यादा की बुलंदी से हवा के कम दबाव की वजह से कोई भी हेलीकॉप्टर बराह रास्त मैयत को नहीं उठा सकता, लिहाजा ग्राउंड पोर्टर्स पर मुश्तमिल टीम का मैयत को तलाश करके नीचे बेस कैंप तक लाना लाजमी है। हुकूमत पाकिस्तान और पाक फौज ने इस इंसानी मसले की हसासियत को देखते हुए मर्सी मिशन के तहत हेलीकॉप्टर की मंजूरी दे दी है और वजीर आजम शहबाज शरीफ खुद इस पूरे वाक़े के पेश रफ्त से बाखबर हैं। जैसे ही ग्राउंड टीम मैयत को बर्फ से निकाल कर नीचे बेस कैंप लाएगी, पाक फौज का हेलीकॉप्टर मुवाफिक मौसम देखते ही मैयत को वहाँ से एयरलिफ्ट करके स्कर्दो मुंतकिल करेगा, जहाँ से तमाम कानूनी और तिब्बी मराहिल के बाद मैयत को उनके आबाई शहर लाहौर रवाना कर दिया जाएगा।